तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं फूबर सीरीज के 3rd एपिसोड को। तो पिछले एपिसोड में बोरो के लोग ट्रेन से न्यूक्लियर वेस्ट चुरा रहे थे और उसी ट्रेन में ल्यूक और एमा होते हैं। वो ट्रेन की स्पीड को तेज करते हैं जिससे बोरो के लोगों को हेलीकॉप्टर ट्रेन से अलग करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बॉम्ब बनाने लायक मटेरियल मिल जाता है। फिर ट्रेन की स्पीड और तेज हो जाती है जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अब आगे एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में बेरी टेबलेट खा रहा होता है और टीना से बोलता है कि ये दिल की बीमारी के लिए है। इसके बाद ट्रेन को कंट्रोल करने वाला आदमी बोलता है कि मैग्नेट्स की पावर कट करनी होगी, लेकिन रू बोलती है कि अगर ऐसा किया तो ट्रेन पटरी से उतर के बॉम्ब की तरह फट जाएगी और तुम्हारे देश में कोई भी फसल नहीं उगेगी। तब वो आदमी बोलता है कि मेरी बीवी और बेटा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर घर में सो रहे हैं। तब रू बोलती है कि हमारे दोस्त उस ट्रेन में हैं और हम भी उस ट्रेन के रास्ते में हैं। हमें ट्रेन रोकनी है, लेकिन इस तरीके से नहीं। तब एमा बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैग्नेट्स को ठंडा करने से ट्रेन की स्पीड तेज होती है तो उन्हें गर्म करने से स्पीड धीरे भी होगी, तो हमें कुछ गर्म चीज डालनी होगी। तो ल्यूक बोलता है कि न्यूक्लियर वेस्ट गर्म होता है। फिर एमा बोलती है कि टैंकर कार वाली खिड़की खोलिए, मैं होस लेकर आती हूँ, जल्दी से मैग्नेट को गर्म कर देंगे। तब ल्यूक बोलता है कि ट्रेन की स्पीड तेज है, अगर तुम छत पर जाओगी तो उड़ जाओगी। तो एमा बोलती है कि अगर कुछ नहीं किया तो वैसे भी मारे जाएंगे। इसके बाद ल्यूक बोलता है कि मेरे पास वो मैग्नेटिक जैकेट है। तब एमा छत पर चढ़ जाती है और छत की निचली साइड ल्यूक होता है। दोनों मैग्नेट्स के जरिए चिपके होते हैं। फिर एमा उस पाइप के पास पहुंच जाती है तो ल्यूक मैग्नेट जैकेट को ऑफ करता है जिससे एमा उसे पकड़ लेती है, लेकिन फिर एमा नीचे गिरने लग जाती है। तभी ल्यूक मैग्नेट पावर को ऑन करके एमा को बचा लेता है। तब बेरी बोलता है कि होश यानी वो पाइप उसे कंडक्टर बूथ में लाना होगा, फिर उसे नाइट्रोजन टैंकर के बगल वाले फ्यूल वॉल्व में जोड़ना होगा। इसके बाद एमा पंप को घुमा देती है। फिर न्यूक्लियर वेस्ट की मदद से मैग्नेट गर्म होने लग जाते हैं और ट्रेन की स्पीड भी स्लो हो जाती है। फिर एमा और ल्यूक डायरेक्टर से बोलते हैं कि हम बोरो को नहीं पकड़ पाए। तब डायरेक्टर बोलती है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, मैंने कई लोगों को बोरो के पीछे लगा दिया है, उसका पता चलते ही तुम्हें बोरो के पीछे भेज दूंगी। फिर एमा एक बोर्ड लगा लेती है और उसके बाद वो कार्टर को वीडियो कॉल करती है। तब एमा बोलती है कि दादी की बात अब तक दिमाग में घूम रही है, पता है तुम्हें झूठ से कितनी नफरत है, खासकर किसी वो अपने ने बोला हो, लेकिन हो सकता है उस झूठ के पीछे उनका प्यार छिपा हो। उन्होंने तुम्हें अपनी घड़ी देकर ऐसी कहानी सुनाई जिससे शायद तुम खुश हो जाओ। तब कार्टर बोलता है कि सच सुनने के बाद दिल टूट गया। तो एमा बोलती है कि कभी कभी झूठ बोलना अच्छा होता है, वो झूठ जिससे किसी को खुशी मिल जाए। तो कार्टर बोलता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ठीक इसका उल्टा सिखाता हूँ। फिर ल्यू घर आ जाता है और वो टेली से बोलता है कि मैंने वो टेबल वापस रख दिया है, मैं उस दिन टेबल लेने नहीं आया था। किसी और को फैमिली के साथ डिनर करते देख के अजीब लगता है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा जगह हो टेबल पर तो मैं भी डिनर पे आना चाहूंगा। इस पर टेली बोलती है कि तो अभी करके चले जाओ। फिर एक सीन आता है जिसमें बोरो ने विलियम को कुर्सी पर बांध रखा था। तब बोरो बोलता है कि कल तुम्हारा एक जॉब इंटरव्यू था, उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। तो जब तुम बिल्डिंग से निकल रहे थे तब ट्रक से एक आदमी निकला और तुम्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर यहाँ पर ले आया। तो तुम अब फिन होस और डैनियल डिरोसा के बारे में सच सच बताओ। तो विलियम बोलता है कि वो उसे एमा बुला रहा था, वो वायलिन बजाती है, उसके वायलिन वाले हाथ पर गोली लगी थी, बस इतना ही पता है। तब बोरो अपने आदमी से बोलता है कि इसकी टांग काट दो, क्या पता कुछ बताना भूल गया हो। इसके बाद बोरो कई लोगों से बोलता है कि इस आदमी ने अपना नाम फिन होस बताया था, उसने मेरे पापा को मारा, और एमा भी है जो वायलिन बजाती है, बस ये 2 बातें पता है। तो जो भी उन्हें ढूंढेगा उसे मैं $1 मिलियन दूंगा। फिर ल्यूक, बेरी, एल्डोन और रू शिप में पार्टी कर रहे होते हैं। बेरी ने टीना को भी बुलाया था तो वो भी पार्टी में आ जाती है। इसके बाद टीना के फोन में मैसेज आता है तो रू बोलती है कि बॉयफ्रेंड है क्या। तो टीना बोलती है मैं सिंगल हूँ, मैंने सोशल मीडिया, न्यूज आर्टिकल्स, उनको सर्च करने वाली एल्गोरिथम बनाई है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल, न्यूक्लियर हार्डवेयर, सीजियम 137 जिन्हें शायद बोरो भी कहीं बैठा सर्च कर रहा होगा। अभी अभी किसी ने आयरलैंड के मोल्डोवा में एक साइंटिस्ट की किडनैपिंग की न्यूज पर क्लिक किया है। वो साइंटिस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट के दूसरे इस्तेमाल पर रिसर्च कर रहा था।
फिर ल्यूक बोलता है कि सारी डिटेल्स निकालने में तुम्हें कितने घंटे लगेंगे, तो टीना बोलती है कि बस कुछ घंटे। इस पर ल्यूक बोलता है कि तो गाइस पार्टी खत्म। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कार्टर रोमी को लोरी सुना रहा था। इसके बाद कार्टर एमा से बोलता है कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो हमारी शादी होगी, हमें काम और लाइफ के बीच बैलेंस बनाना होगा। तो एमा बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैं इसलिए अच्छी माँ नहीं बन सकती क्योंकि मैं काम करती हूँ। तो कार्टर बोलता है कि मुझे लगता है मैं अपनी मोम के साथ रहा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एमा बोलती है कि अगर हमारी जॉब उल्टी होती तो कोई पूछता तक नहीं, बच्चे संभालने के लिए लड़की को ही घर बिठाया जाता है। तो कार्टर बोलता है कि हमें बहस नहीं करनी चाहिए, हमारी तो अभी तक सगाई भी नहीं हुई। इसके बाद ल्यूक वहाँ पर आ जाता है और वो एमा को साथ में ले जाता है। फिर कार में ल्यूक बोलता है कि तुम्हें कार्टर के साथ बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो एमा बोलती है कि आप हमारी बात सुन रहे थे। तो ल्यूक बोलता है कि मैं एक जासूस हूँ, तुम्हें कोई ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे दिल और दिमाग में जोश भर दे। तो एमा बोलती है कि वो जैसा भी है मुझे पसंद है, अगर वो और एडवेंचरस होता तो क्या मुझे अच्छा लगता। हाँ, फिर एक सीन आता है जिसमें सभी लोग मीटिंग में पहुंच जाते हैं। तब डायरेक्टर बोलती है कि टीना ने जिस किडनैपिंग का पता लगाया है वो मोल्डोवा के डॉक्टर कार्ल नोवाक है। वो कुछ काम से आयरलैंड के टूर पर गए हुए थे, उनके गायब होने की बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन डॉक्टर नोवाक ने न्यूक्लियर वेस्ट से इस्तेमाल होने लायक न्यूक्लियर मटेरियल निकालने और बनाने की अनोखी टेक्निक पर पूरा एक साइंटिफिक पेपर लिखा है। इस पर ल्यूक बोलता है कि बोरो उन्हें अगवा करके जितना भी मटेरियल उन्हें ट्रेन से मिला वो उसे खुद के मतलब की चीज बनाएंगे। इसके बाद डायरेक्टर बोलती है कि मोल्डोवा सरकार ने मटेरियल बनाने की प्रोसेस की उनकी ऑफिशियल साइंटिफिक रिसर्च का पब्लिकेशन ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने उन्हें किसी सुरक्षित सरकारी डॉर्मिटोरी में पहुंचा दिया ताकि ना कोई जासूस उन तक पहुंच सके और ना ही उनकी रिसर्च का कोई गलत फायदा उठाए। वहां पर कोई लैंडलाइन वाईफाई नहीं है तो हम हैक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक ऐप है। ये ऐप आसपास के किसी भी हार्ड ड्राइव से डाटा उठा सकती है। ये फोन में एक मशहूर गेम जेरुसलेम के पीछे छिपी रहेगी। तो टीना बोलती है कि हमारी टीम इतनी सिक्योरिटी के बाद भी डॉर्मिटोरी के अंदर घुसकर ये ऐप कैसे यूज करेगी। तब डायरेक्टर बोलती है कि अंदर जाने का एक तरीका है, अगर कोई हमें अंदर बुलाए। नोवाक के साथ काम करने वाली निका स्टेनिलोविच वो अंदर ही रहती है, अब उसे हमारी टीम से किसी को अंदर बुलाना होगा। तब सभी लोग पू बियर बोलने लग जाते हैं। तो एमा बोलती है कि ये पू बियर कौन है। तो रू बोलती है कि एल्डोन ही पू बियर है, इसने हनीपोट शिकार जो किए हैं, यानी वो लड़कियों का दिल जीत के उनसे इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। निका के कंप्यूटर पर नोवाक की सारी इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए एल्डोन को उस लड़की तक पहुंचना होगा और ऐप की मदद से वो पेपर डाउनलोड करना होगा। फिर एल्डोन बार में 2-3 कैमरे फिट करता है जिससे बैरी को वहां का सीन दिखाई देने लग जाता है। इसके बाद एल्डोन निका का इंतजार करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो निका नहीं निक है, जो कि एक लड़का है। इसके बाद एमा जो वहीं बार में ही थी वो बोलती है कि अब मुझे निक को अपने जाल में फंसाना होगा। एमा बाथरूम में चली जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करके निक के पास पहुंच जाती है और फिर वो आपस में कुछ बातें करने लग जाते हैं। तब एमा बोलती है कि मेरे बॉस ने मुझे ऐसे होटल में रखा जहां पर गर्म पानी तक नहीं था। इस पर निक बोलता है कि तुम्हें मेरा घर देखना चाहिए जिसकी खिड़की के बाहर खूबसूरत विस्टीरिया के फूल लगे हुए हैं। तो ये सुनने के बाद ल्यूक और रू निक के घर को ढूंढने लग जाते हैं। फिर उन्हें निक का घर मिल जाता है जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड हाथ में बंदूक लिए पहरा दे रहा था। फिर रू बैरी के कहने पर एक हॉस्पिटल में चली जाती है ताकि वो निक के ऊपर निशाना लगा सके। वहाँ हॉस्पिटल के कमरे में जब रू गन निकालती है तो डॉक्टर उसे देख लेता है। तो रू बोलती है कि तुम अपने आप को बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ और मुझे अपना काम करने दो। तो डॉक्टर उसकी बात मान लेता है। फिर कुछ लोग निक और एमा के पास आ जाते हैं और वो उन्हें परेशान करने लग जाते हैं। तभी एल्डोन वहाँ आ जाता है और वो बिना वजह उन लोगों से लड़ाई करने लग जाता है ताकि एमा और निक वहाँ से चले जाएं। फिर एमा बोलती है कि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। तो निक बोलता है कि कहीं और चले। तो एमा बोलती है हाँ। तो इसके बाद निक उसे अपने घर ले जाता है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बोरो ने डॉक्टर नोवाक को बंदी बना रखा था। फिर एमा और निक उसके घर में आ जाते हैं। इसके बाद एमा खिड़की की तरफ देख रही होती है, लेकिन एमा की आवाज बाकी टीम वालों को नहीं आ रही होती।
तो टीना बोलती है कि बीच में कोई सिग्नल रोक रहा है। यहाँ पर फैराडे केज लगा हुआ है जिसे कोई भी सिग्नल पार नहीं कर सकता, इसलिए हमें एमा की आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसके बाद रू फ्लैग के पाइप पर फायर करती है जिससे बैरी और बाकी लोग गोली पे लगे कैमरा के जरिए निक के कमरे को देख सकते थे। इसके बाद ल्यूक बोलता है कि हमें केज बंद करना चाहिए। तो टीना बोलती है कि अगर ऐसा किया तो अलार्म बज सकता है। तो बैरी बोलता है कि केज को बहुत सारी पावर चाहिए होगी तो उसकी लाइन अलग होगी, हम उसे ढूंढेंगे और पावर कम कर देंगे बिना उसे बंद किए। तो टीना बोलती है हाँ, हम जाल को कम कर देंगे ताकि एमा का सिग्नल हम तक पहुंच सके। फिर टीना को पावर लाइन मिल जाती है और वो ल्यूक को कहती है कि गड्ढा खोदना होगा। वहीं दूसरी तरफ एमा निक को किस करने लग जाती है और वो साथ में जेम्स लैम ऐप चला रही थी ताकि डाटा को चुरा सके। तो बैरी बोलता है कि उसने वहां की सब चीजें डाउनलोड कर ली, लेकिन वो सब केज हटने के बाद ही दिखाई देगी। फिर एमा का फोन नीचे गिर जाता है। इसके बाद निक उसे उठाता है और वो देखता है इसमें जेम्स लैम गेम चल रहा था। तो निक बोलता है मुझे ये गेम बहुत पसंद है और फिर वो उस गेम को खेलने लग जाता है। तो एमा फिर बाथरूम में चली जाती है। इसके बाद ल्यूक गड्ढा खोदकर वहां पर केज का कनेक्शन कम कर देता है जिससे एमा की आवाज सुनाई देने लग जाती है और जो डाटा एमा ने डाउनलोड किया था वो बैरी ट्रांसफर करने लग जाता है। इसके बाद टीना बोलती है कि निक वीडियो गेम खेलते हुए 7वें लेवल तक पहुंच गया है, उसे 7वां लेवल पार करने से रोकना होगा, नहीं तो गेम का पर्दाफाश हो जाएगा और असली सॉफ्टवेयर दिखने लग जाएगा। फिर एमा अपने कपड़े उतार के निक के पास चली जाती है और वो उसे देखने के बाद हैरान हो जाता है और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। इसके बाद एमा निक को किस करने लग जाती है। बाद में बैरी बोलता है कि लेकिन हमें डॉक्टर नोवाक के पेपर नहीं मिले, निक ने वहीं कहीं उस पेपर की हार्ड कॉपी रखी होगी, वो शायद बेडरूम में हो सकती है। तो एमा ये बात सुन लेती है और वो निक से बोलती है कि अब हमें बेडरूम में चलना चाहिए। फिर एमा की आवाज आनी बंद हो जाती है। तो बैरी बोलता है कि उसने अपना डिवाइस निकाल दिया। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें निक और एमा सो रहे थे। फिर इसके बाद एमा जाग जाती है और वो लॉकर के पास चली जाती है। वो लॉकर को खोलने के बाद उसमें मौजूद पेपर को उठा लेती है जो डॉक्टर नोवाक के थे, लेकिन तभी निक जाग जाता है और वो गन निकाल लेता है और वो एमा से कहता है कि किसके लिए काम करती हो। और इसी के साथ ही सीरीज का तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के चौथे एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।